दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। चलिए आज लंबे दिनों के बाद फिर से हम वीडियो को शुरू करते हैं। जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं बिहार बोर्ड वाले, वो इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। उनका एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आप इसको नहीं पढ़िएगा तो फिर आपको पछताने के सिवा कुछ हासिल नहीं हो सकता। इसीलिए आप लोग इसे मन से पढ़िएगा और इससे बच कर के कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग पढ़ते हैं। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है, इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता ही है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आपको पता है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कृषि क्षेत्र, और सेवा क्षेत्र जो होता है तृतीयक क्षेत्र होता है। औद्योगिक क्षेत्र भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है, इनमें से कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश आप लोग का भारत हो जाएगा, क्योंकि भारत ही एक मिश्रित प्रधानता वाला देश है, क्योंकि बाकी सब जो है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला नहीं है। किसी में मतलब सरकारी वाला व्यवस्था है, यानी सरकारी व्यवस्था वाला देश है, और दूसरा कुछ गैर सरकारी वाला। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाए क्वेश्चन नंबर 3। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। और आप लोग को पता है कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो वर्तमान प्रधानमंत्री होता है। और ये योजना आयोग को 2015 में, यानी 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग के रूप में बदल दिया गया। 1 जनवरी 2015 में इसका बदल दिया गया है। 2015 में नीति आयोग में कन्वर्जन कर दिया गया है। इसीलिए आप लोग इसको भी याद रखिएगा, नया सेशन में इसको पूछ भी सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। इस ऑप्शन का आंसर हमारा हो जाएगा, उस देश का राष्ट्रीय आय जिसका अधिक होता है उसको विकसित देश कहते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है, जैसे यह अमेरिका वगैरह ये सभी विकसित देश के अंतर्गत आता है। और हमारा देश जो होता है वह भारत विकासशील की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो आप लोग को पता है, इसमें देखिए आप लोग, पहला ऑप्शन है पंजाब, केरल और दिल्ली, और सी जो ऑप्शन है बिहार ही इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा सबसे पिछड़ा राज्य के अंतर्गत आएगा। और बिहार की स्थिति आज भी वही है। जैसे मतलब आपको पता है, जब 2000 सन में झारखंड बिहार से अलग हुआ, उस समय से लेकर के जितने भी कल कारखाने थे अक्सर उसमें चले गए, कुछ उड़ीसा में चले गए, जिसकी वजह से बिहार में बस कुछ फैक्ट्री नाम चिन्ह करके बच चुके हैं, जिसकी वजह से बिहार की स्थिति अत्यंत पिछड़ी है। और यहाँ की आप लोग को यहाँ का मेन उद्योग तो है नहीं, इसमें जो भी बचे हैं वो सभी कृषि से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, शेयर बाजार का नियामक किसे कहते हैं। तो शेयर बाजार का नियामक जो होता है वह हमारा हो जाता है सेबी, यानी सेबी के तहत ये इसका कंट्रोल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग का कह रहा है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। जैसे कि आप लोग को पता है कि बिहार एक पिछड़ा राज्य के अंतर्गत आता है, इसी की वजह से हम लोग इसका ऑप्शन टिक कर लेंगे ए, और बिहार इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारत में नीति आयोग का गठन कब किया गया था। पिछले समय हम आप लोग के साथ डिस्कस कर चुके थे, क्योंकि जनवरी में, सॉरी ये हमारा आंसर नहीं होगा, जनवरी 2015 में इसका गठन किया गया था। पहले इसका नाम योजना आयोग हुआ करता था, और 1 जनवरी से आपका यह योजना आयोग का कन्वर्जन कर दिया गया। 1 जनवरी से कब कर दिया गया है, 1 जनवरी से आपका 1 जनवरी 2015 से
इसका कन्वर्जन कर दिया गया नीति आयोग में, तब से लेकर के अब यह नीति आयोग के नाम पर हो गया। और आप लोग को पता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वर्तमान प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र। तो भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। और इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो आप लोग को पता है योजना आयोग में सदस्यों की संख्या जो होती है 8 होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। तो आप लोग को पता है बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन जो है क्या है, तो कृषि है। कृषि की वजह से, और यहाँ पे भी मतलब कृषि का जो प्रमाण कृषि का मुख्य रूप से मिलता है, तो ये पुरानी प्रचलित विधि से यहाँ कृषि की जाती है, जिसके वजह से बिहार की स्थिति जो है दयनीय है और यहाँ पे उतने अच्छे बेहतर उद्योग भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान कितना है। आप लोग को पता होना चाहिए कि बिहार में जो सब्जी के उत्पादन का स्थिति है, तो बिहार जो है दूसरा स्थान पे आता है। इस प्रकार से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन दिया है यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और क्या, नेपाल। क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि भारत के किस पड़ोसी देश में प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे अधिक है। सबसे अधिक की स्थिति में हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा देखिए, सबसे पहले कि पाकिस्तान इसका जवाब बिल्कुल नहीं हो सकता। पाकिस्तान इसका जवाब इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पाकिस्तान का प्रति व्यक्ति आय बहुत ही खराब है, और बांग्लादेश का भी उतना बेहतर नहीं है और नेपाल का भी उतना नहीं। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो आप लोग को बता दिए हैं वर्तमान प्रधानमंत्री। आपका प्रधानमंत्री ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि इसमें वर्तमान शब्द लिखा नहीं है। तो इस प्रकार से हम इसको टिक करके अपना करेक्ट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था समाजवादी है या पूंजीवादी है या मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। यहाँ पे जो होता है सभी प्रकार की व्यवस्थाएं उपलब्ध होती हैं, यानी निजी सरकार का, गैर सरकारी जो होती हैं वो भी है और मिश्रित भी है, इसीलिए इसी वजह से इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा देश समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन का समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश जो है रसिया इसका बेहतरीन उदाहरण हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। सम्यक विकास की प्रक्रिया अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सम्यक विकास यानी यह उच्च वर्ग के लिए भी है और निम्न वर्ग के लिए भी है, और इसमें आप लोग का ऑप्शन नंबर सी है सभी वर्ग के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करके हम लोग करेक्ट करेंगे। चलिए इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, बिहार कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था। यह किस अर्थशास्त्री ने कहा था बिहार कैंसर रोग की तरह, यानी बिहार जो सॉरी गरीबी जो है मिस कर गए, थोड़ा सा मिस्टेक कर गए, कोई आप लोग थोड़ा सा इसको नोट कीजिएगा। गरीबी कैंसर की तरह होती है, किसने कहा था। तो यह अर्थशास्त्री कुजनेफ ने इसका अपने शब्दों में कहा था कि जो गरीबी है कैंसर के समान होती है, क्योंकि गरीबी यह नहीं देखती है कि हाँ कौन बूढ़ा है कौन बुजुर्ग है, मतलब कि कौन जवान है, यह इस तरह से मतलब गरीबी होती है ना, किसी को भी रुला देती है। थोड़ा सा मतलब होता है ना
इंसान इंसान को देख करके नहीं आती है कि हाँ गरीब है तो किसको आना चाहिए किसको नहीं आना चाहिए। इस प्रकार से 18 का हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। आप लोग को बता चुके हैं कि कृषि क्षेत्र आप लोग का होता है, क्या होता है, कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और जो उद्योग क्षेत्र होता है उद्योग क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र में आता है, और सेवा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन के आंसर द्वितीयक क्षेत्र के बारे में पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी। तो आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये आप समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन प्रिंटेड है। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है तो 2007 से लेकर के 12 के बीच हुई थी। आप लोग को याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, यानी 12 ये जस्ट 11 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको याद रख लीजिएगा। यह 12 में क्या हो गई थी, खत्म हो चुकी थी। इसी प्रकार से 2007 से लेकर के 12 तक हम लोग याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21। किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। अब तृतीयक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र आपका तो कृषि क्षेत्र हो जाता है, ठीक ना, और उसके बाद से औद्योगिक क्षेत्र हो जाता है आपका द्वितीयक क्षेत्र, तो कृषि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत तृतीयक क्षेत्र आ जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। अर्थव्यवस्था का सृजन कैसे होता है इसको हम लोग देखेंगे। चलिए अर्थव्यवस्था का सृजन के लिए हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या है। इसमें क्वेश्चन दिया प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन या मानवीय संसाधन या फिर इनमें से सभी। तो आप लोग देखिए अर्थव्यवस्था मतलब होता है हमें पूंजी किस तरह से प्राप्त होता है, तो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है, ये भी करेक्ट है, और भौतिक स्रोतों से भी प्राप्त होता है और मानवीय स्रोतों से प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन का हमारा सभी जवाब उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करके टिक आउट करके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। राष्ट्रीय विकास का गठन कब किया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 1992 ईस्वी में। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 लास्ट थोड़ा सा कट गया है, कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ देंगे, आप लोग सुन लीजिएगा। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन पर किसी व्यक्ति का या किसी संस्था का अधिकार रहता है। तो इसमें क्वेश्चन का ऑप्शन देख लीजिए। 1 नंबर में दिया हुआ है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था। 24 नंबर का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर ए पर हो जाएगा। चलिए ये हो जाएगा। उसके बाद से हमारा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 जो है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कह रहा है भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का काल क्या था। तो आप लोग को पता है प्रथम चुनाव जो 1951 में हुआ था, 1951-52 में संपन्न हुआ था। उसके बाद से उसको चलाने के लिए से एक पंचवर्षीय योजना का गठन किया गया था, और उसी के तहत इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1951 से 56 के बीच, यानी 5 वर्षों का यह क्या होता था, 5 वर्षों का यह समय काल होता था। इसी को पंचवर्षीय के नाम से जाना जाता था। तो 5 वर्षों का यह क्या होता था, एक योजना होता था जिसके अंतर्गत भारत में मतलब स्टेट यानी जो जितने भी देशी रियासतें थे उसमें कितना पैसे और कितने क्या होता था कि जो मतलब कितने विकास का कार्य हुआ था उसी से संबंधित योजनाओं को देखने के लिए तय किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आर्थिक संरचना की क्वेश्चन नंबर हमारा है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे था 25। चलिए 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में हमारा कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। आर्थिक संरचना का मुख्य अंग क्या है, तो इसमें ऑप्शन नंबर देख लीजिए दिया है, शिक्षा दिया है, स्वास्थ्य दिया है, और फिर यातायात संचार दिया है, और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 का क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी, यानी यातायात और संचार इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि आर्थिक क्रिया का उद्देश्य क्या होता है। इसमें आर्थिक क्रिया यानी हम अपना मतलब किस लिए कमाते हैं, क्या उद्देश्य होता है, तो हम काम करते हैं किस लिए, जीविकोपार्जन के लिए या मनोरंजन के लिए, ए बी इनमें से दोनों हो जाएगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम जाहिर सी बात है हम कोई भी काम करते हैं तो जीविकोपार्जन यानी जीने के लिए, अपने आप को पोषण पालन करने के लिए ही करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखते हैं। पशुपालन एवं मत्स्य पालन, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि कृषि से संबंधित कोई भी चीज़ें हमारे किस में आती हैं, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का सबसे सही करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। क्योंकि द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र हो जाता है। प्राथमिक क्षेत्र से जो भी चीज़ें तैयार होती हैं कहाँ जाती हैं, द्वितीय क्षेत्र में जाती है, और द्वितीय क्षेत्र से डायरेक्ट कहाँ चली जाती है, तृतीय क्षेत्र में सेवा में इस्तेमाल होने चली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 29 है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना का अंग नहीं है। अब इनमें से कौन सा सामाजिक संरचना का अंग नहीं है देखते हैं हम लोग। शिक्षा एवं प्रशिक्षण, ये भी सब ये तो सामाजिक अंग है। और इसमें से अगला है हमारा स्वास्थ्य सेवाएं, ये भी है। और आवास, यानी इस क्वेश्चन का हमारा सही करेक्ट आंसर देखा जाए तो ऊपर सभी हो जाएगा। यानी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कह रहा है कि सामान्य किसी देश में विकास का स्तर, सामान्य किसी देश में विकास का स्तर के आधार निर्धारित करता है। यानी इस क्वेश्चन का देखिए क्या आंसर होगा, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता और स्वास्थ्य की स्थिति। यानी प्रति व्यक्ति आय से ही पता चलता है देश विकास स्तर पे है, और वहाँ की एजुकेशन रेट जो है, साक्षरता दर से भी पता चलता है, और स्वास्थ्य की स्थिति। यानी इस क्वेश्चन में हम लोग देखें तो हमारा चारों ऑप्शन सही हो रहा है। यानी इस क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन का हमारा सही ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया है शामिल है आप लोग को तो पता ही होना चाहिए। प्राथमिक क्षेत्र में देखिए आपका कृषि भी आता है, खनन भी आता है और पशुपालन भी आता है। इसका मतलब ये हो गया हमारा 31 नंबर क्वेश्चन का जवाब डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 32। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है, इसमें ऑप्शन दिया है निजी लाभ, या फिर हो जाएगा मूलतंत्र या सामाजिक कल्याण, या फिर साधनों का निजी स्वामित्व। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा सामाजिक कल्याण। यानी समाजवाद का अर्थ होता है समाज में सबकी भलाई। तो आप बताइए निजी लाभ होगा तो किसी समाज का लाभ नहीं होगा, मूल तंत्र ये तो होने नहीं जा रहा है, और आपका जो है साधनों की निजी स्वामित्व, तो ये भी निजी की बात कह रही है, तो इसमें समाजवाद का बात ही नहीं हुआ। इसीलिए इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा आंसर, सी नंबर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है। अब जो विकसित देश हैं उनकी आय में जो वृद्धि होती है उसके लिए क्या हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन का हम लोग क्या जवाब कर लेंगे, 33 नंबर क्वेश्चन का जवाब हमारा हो जाएगा आर्थिक वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 34 नंबर। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, यानी जनसंख्या की जो तीव्र वृद्धि है उससे भी क्या हो रही है, बिहार की जनसंख्या में कुछ पिछड़ेपन का कारण हो रहा है। यानी ये भी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। कृषि का अत्यधिक जनभार, यानी कृषि में बहुत से ज़्यादा लोग लगे पड़े हैं, थोड़ी सी खेती और बहुत सारे लोग पड़े हैं। बाढ़ और सूखा का प्रकोप, तो ये तो बिहार का सबसे बड़ी दुविधा वाला स्थिति उत्पन्न करता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है। 35 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन देखिए, राजकीय आय, प्रति व्यक्ति आय, राजनैतिक स्वामित्व, या इनमें से कोई नहीं। तो 35 नंबर क्वेश्चन का हमारा सही जवाब हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, क्योंकि किसी भी
देश की आर्थिक आय की जांच करनी है तो वहाँ के प्रति व्यक्ति आय को ही सबसे पहले हम लोग देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के तहत के दौरान लागू किया गया? तो बोनस के लिए जो भुगतान किया गया था वह किस पंचवर्षीय योजना के तहत लाई गई थी? तो ये क्वेश्चन हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? विकसित अर्थव्यवस्था वाला देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया अमेरिका, श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया। तो आप लोग को पता ही है अमेरिका इतना विकसित अभी तक कोई इसमें से नहीं है, इसीलिए इसका क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए विश्व पर्यावरण विकास आयोग का स्थापना कब किया गया था? 38 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी, यानी 1983 ईस्वी में इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्थिक समृद्धि का संबंध है। आर्थिक समृद्धि का संबंध देखिए अल्पकाल से है, दीर्घकाल से है, ए और बी से है, या इनमें से कोई नहीं। तो 39 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दीर्घकाल से, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण क्या कौन सा है? अब आर्थिक विकास का गैर कारण क्या है? इसमें ऑप्शन हमारा दिया प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक संसाधन, तकनीकी विकास या मानवीय संसाधन। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सामाजिक संस्थान। 41 नंबर क्वेश्चन है जीवन के भौतिक गुणवत्ता की सूचक है। जीवन की जो भौतिक गुणवत्ता है उसका सूचक कौन है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। जीवन का प्रत्याश, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता और इनमें से सभी, यानी इस क्वेश्चन का जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इस क्वेश्चन का लास्ट पेज देखते हैं हम लोग, उसके बाद से हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करेंगे और आप लोग से इसमें कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 कर चुके हैं। 41 के बाद चलिए हम लोग 42 में पहुंचते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन हमारा है आर्थिक विकास। चलिए आर्थिक विकास संबंधित है। अब आर्थिक विकास किस चीज़ से संबंधित है? तो ये हो जाएगा प्रेरणात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन या फिर ए और बी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था की सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो आर्थिक स्वतंत्रता, उत्पाद कुशलता या फिर अधिकतम लाभ अर्जित करना या फिर लोक कल्याण। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 43 का डी हो जाएगा। चलिए 43 का डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जब भारत में योजना आयोग बना था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री उस समय हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? क्वेश्चन नंबर वित्त दिया है, शिक्षा दिया है, स्वास्थ्य दिया है, नागरिक सेवा दिया है। तो इसीलिए 45 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वित्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? हरित क्रांति आप लोग को पता ही है कृषि से संबंधित था, इसीलिए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड जो है बाढ़ से संबंधित है या फिर डेयरी से संबंधित है या बांध के रख रखाव से, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता है वर्गीस कुरियन नामक कोई एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ऑपरेशन फ्लड का स्थापना किया था और इन्होंने डेयरी यानी दूध से संबंधित ये योजनाएं लागू की थी। इसमें दूधों की मात्रा में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन। ब्रंटलैंड आयोग का संबंध किससे? ब्रंटलैंड आयोग का संबंध देखा जाएगा तो इस क्वेश्चन का हमारा सही जवाब हो जाएगा सतत विकास से, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी किया गया? यानी प्रथम ह्यूमन इंडेक्स रिपोर्ट जो जारी किया गया था किसके समय में जारी किया गया था? तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी
क्या थे, प्रधानमंत्री कार्यरत में थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से यानी इनमें से कौन गैर गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। ऑप्शन दिया ऊर्जा, शिक्षा, यातायात या फिर संचार। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी यानी शिक्षा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्चम स्थान किस देश का है। यानी मानव इंडेक्स जो जारी किया गया था उस समय किस देश का सबसे नंबर 1 स्थान था। इस क्वेश्चन का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉर्वे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था। आप लोग को पता ही होना चाहिए 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से होगा। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल होगा हमारा 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 17 से 2022 तक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 में है। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है, निम्न में से कौन विकास सूचकांक का सूचक नहीं है। राष्ट्रीय आय, जीवन प्रत्याशी, शिक्षा या जीवन स्तर। 53 नंबर क्वेश्चन का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन राष्ट्रीय आय यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 जिसमें कह रहा है, राष्ट्रीय आय विकास सूचकांक में किस राज्य का दर्जा यानी रैंक सबसे ऊपर था। राष्ट्रीय आय जब जारी किया गया था उस समय नंबर 1 पर किसका रैंक था, तो वह था केरल। केरल का नंबर 1 रैंक था। ये देखिए आप लोग का 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन फिर से पूछ भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन द्वितीय आर्थिक क्रिया से संबंधित है। तो द्वितीय आर्थिक क्रिया से संबंधित वाला है, आप लोग का पता ही होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर का जवाब ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि आपको प्राथमिक के अंतर्गत ये होता है, द्वितीय के अंतर्गत ये होता है और तृतीय के अंतर्गत ये होता है। तो सही आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है। समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग कहलाता है अर्थव्यवस्था, यानी अर्थव्यवस्था। आर्थिक क्रियाओं का जो भी बात होगा तो किस में होगा, हमारी अर्थव्यवस्था में होगा। और इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से हम लोग ये देखते हैं आज का वीडियो जो था, ये क्वेश्चन नंबर 56 के बाद हम लोग आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके बेल आइकन को दबा लें। और आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।